वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की अन्य नदियां। अब एग्जाम में क्या है, अन्य नदियों से क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा आ रहा है। जैसे हमारी आप सब जानते हैं नर्मदा एक लंबी नदी है, चंबल एक लंबी नदी है, सोन लंबी है, ताप्ती है, ये सब तो आप सब जानते हैं और मोस्टली सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो लेकिन हम जो चर्चा करेंगे अन्य छोटी छोटी नदियों पर जो एग्जाम में आजकल ज्यादा आने लगी हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हर बार हम लोग एंटी क्लॉक वाइज चलते आ रहे हैं। तो हम यहाँ से चालू करेंगे, तो चालू कहां से करेंगे, हम मुरैना से। तो हम लोग इस वीडियो में एक तो अन्य नदियां पढ़ेंगे, एक हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में एक क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपोर्टेंट बांध और छोटी छोटी नहरें जो एग्जाम में आती जाता है। अब देखिए मुरैना से हम स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए मुरैना में एक नदी बहती है हमारी कुंवारी। तो कुंवारी जो नदी है वो शिवपुरी जो है, शिवपुरी की जो पठार है, ये शिवपुरी हमारा, तो शिवपुरी के पठार से निकलती हुई ऐसे निकल जाती है हमारी, मुरैना होते हुए चंबल में जाकर मिल जाती है। तो आप तो छोटी नदी है, जब हम पढ़ेंगे चंबल तो चंबल में इसको हम पूरा पढ़ लेंगे। तो जो कुंवारी नदी है वो कहां बहती है, हमारी मुरैना में, और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये, तो आपको याद भी रखना है। अगला देखिए आसन नदी। तो आसन नदी भी कहां बहती है, हमारी मुरैना में ही बहती है पूरी। तो एक तो आसन होगी हमारी और एक कौन सी होगी हमारी, एक कुंवारी नदी हो गई। अब मुरैना में हम कुछ बांध देखते हैं। अब कुछ बांध तो ऐसे होते हैं जो नदियों पर बना दिए जाते हैं। जैसे नदी बह रही है हमारी, ये नदी बह रही है, रोक दिया मैंने इसको, बांध बन गया। कुछ ये क्या होता है, ढाल होता है, और ढाल के पानी को रोकने के लिए क्या बना देते हैं, बांध। तो कुछ बांध बिना नदी के भी बने होते हैं। तो देखिए कुतवार वाला बांध कहाँ है हमारा, जो है मुरैना। तो एक गांव है कुंतलपुर। तो याद रखिए कुंती का पुत्र था, उसके लिए हम उसको बोलते हैं कुतवार। तो कुतवार का बांध का हमारा मुरैना में। यहीं पर कौन सा हमारा, पगारा। तो पगारा जोरा में आता है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे मुरैना में। और एक नहर रहती है हमारी विरोधिया नहर। सिंपल सी है, एक हमको याद रखना है कुंवारी नदी, एक आसन नदी, और एक हमको याद रखना है कुतवार का बांध, पगारा बांध, और एक हमको याद रखना है विरोधिया नहर। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो अगला क्या आता है हमारा, ग्वालियर। तो ग्वालियर में अगर आप देखेंगे तो एक नदी बहती है यहाँ पर, सांक नदी। तो जो सांक नदी है उस नदी पर क्या है, एक बांध बना हुआ है। तो उस बांध का नाम है तिगरा बांध। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और एक ग्वालियर में। तो तिगरा बांध किस नदी पर है, सांक नदी पर है, और किस जिले में हमारा, ग्वालियर में। फिर ग्वालियर में नदी बहती है स्वर्ण रेखा। सोन का नाम भी स्वर्ण रेखा है, झारखंड में भी एक स्वर्ण रेखा है, और ग्वालियर में भी स्वर्ण रेखा है। तो ग्वालियर किस नदी के किनारे हमारा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। तो आपको ये दो फैक्ट याद रखने हैं। सांक नदी पर बांध कौन सा हमारा, तिगरा बांध, और एक नदी है हमारी एक स्वर्ण रेखा। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है हमारा, दतिया। तो दतिया में याद रखिए नहर कौन सी बहती है, एक भांडेर नहर। भांडेर शब्द कभी भी आ जाए आंसर होगा उसका आपका दतिया। भांडेर में रामलीला का मेला, भांडेर में एक संयंत्र भी लगा हुआ है, गैस संयंत्र, और भांडेर एक नहर भी बहती है यहाँ पर हमारी। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो सागर। अब सागर में आपको याद रखना है एक नदी बह रही है यहाँ पर हमारी, जमनी, और एक नदी बहती है बीला। तो बीला और जमनी दोनों कहां बहती है, सागर। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला पूरा एरिया यूपी का है, मैंने पढ़ा दिया आपको, पहली वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये वाला पूरा एरिया यूपी का है हमारा। तो याद रखिए सागर में जो जमनी बहती है वो क्या करती है, एमपी और यूपी की क्या बनाती है, सीमा। तो एमपी और यूपी की सीमा कौन बनाती है, हमारी जमनी। बनाती काफी नदियां हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो ये एमपी पुलिस के एग्जाम में भी आ सकता है। अब देखते हैं टीकमगढ़। और टीकमगढ़ में एक नदी बहती है पहुज नदी। तो पहुज नदी कहां बहती है हमारी, एक टीकमगढ़ में। अब आगे जाएंगे छतरपुर। तो छतरपुर की अगर हम बात करेंगे तो एक नदी बहती है हमारे यहाँ पर, उर्मिल नदी। अब उर्मिल नदी पर एक बांध बना है। तो अगर आप याद रखिए मैं अगर प्लस लिख रहा हूं
तो आप समझ जाइए उसी जिले में उसी नदी पर उसी नाम से बांध बना हुआ है। तो उर्मिल बांध कहां पर है? छतरपुर में। अब देखिए उर्मिल नदी भी एमपी और यूपी की सीमा बनाती है। तो याद रखिए एमपी और यूपी की ये क्या बनाती है? सीमा बनाती है हमारी। एमपी और यूपी की क्या बनाती है? ये सीमा बनाती है। अब अगला देखिए एक नहर बहती है हमारी बेनीगंज नहर। फिर यहीं पर एक बांध कौन सा है? नरगवा बांध, रेनवा और बन्नेल नाला बांध। तो ये सब क्या है? हमारे छतरपुर में। तो एग्जाम में आता है ऐसा बांध जो एमपी यूपी का भी है, तो उर्मिल बांध याद रखिए आप। अब थोड़ा आगे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर सतना। और सतना में आपका एक चित्रकूट है, और चित्रकूट किस नदी किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। सतना से जिला बन रहा है मेयर। तो याद रखिए सतना में एक चित्रकूट है, और चित्रकूट किस नदी किनारे हमारा? मंदाकिनी नदी। तो इसका अर्थ है मंदाकिनी कहां बहती है? चित्रकूट बहती है। अब देखते हैं हम लोग रीवा को। तो रीवा में एक नदी बहती है बहुटी, एक बहती है हमारी केवटी, एक है हमारी बिछिया और एक हमारी बियर। अब इंपोर्टेंट देखना है, इंपोर्टेंट क्या है? जो बियर है उस पर हमारा आपका बहुटी है, उस पर बहुटी जलप्रपात, केवटी पर केवटी जलप्रपात, और बिछिया जो है बिछिया के किनारे क्या हमारा? रीवा बसा हुआ है। तो बिछिया नदी किनारे क्या बसा हुआ है? हमारा रीवा बसा हुआ है। अब बिहार को समझ लीजिए। बिहार नदी पर क्या एक चचाई जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात। तो ये एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 126 से 130 याद रखिए आप। तो चचाई जलप्रपात किस नदी पर? हमारा बिहार नदी में। तो बहुटी, केवटी, बिछिया और बिहार। तो रीवा किस नदी किनारे हमारा? रीवा हमारा बिछिया नदी के किनारे है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला ये है कि अब अगला हम चलेंगे तो आगे हमको जिला कौन सा मिलेगा? सीधी। तो सीधी में एक नदी बहती है हमारी महान नदी, प्लस का अर्थ है सीधी में बना हुआ है कि महान बांध, और सीधी में बहती है गुलाब नदी, और याद रखना है प्लस का अर्थ है गुलाब बांध। तो एग्जाम में आएगा गुलाब बांध कहां पर है? तुम्हारा गुलाब बांध सीधी में, और महान बांध भी हमारा सीधी में। प्लस का अर्थ ये है इस नदी पर इसी नाम से इस जिले में बांध बना हुआ है। अनूपपुर में जाएंगे तो पुष्कर बांध है, तो ये अमरकंटक में आता है वैसे आपका। तो आपको देख के ऑप्शन टिक करना है, ये एमपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए मंडला। मंडला में एक नदी बहती है मटियारी नदी, प्लस का आप समझ जाएंगे आप। इसी नदी पर इसी नाम से इस जिले में क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है। मंडला में नदी बहती है बंजर, और बंजर जो नदी है वो कान्हा किसली जो है उसके बीच में से निकलती है। एमपी पुलिस, एमपीएसआई दोनों में आया हुआ है। तो बंजर जो नदी है वो कान्हा किसली के बीच में से निकलती है, और कान्हा किसली एमपी का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क है। तो ये हमारा मंडला हुआ। अब थोड़ा और आगे गए हम, तो और आगे हमको क्या मिला? बालाघाट। तो बालाघाट से हमारी एक नदी निकलती है हमारी, वैसे निकलती है सिवनी के पासर वाला पठार से, बड़ा बालाघाट याद रखिए। तो बैलगंगा नदी निकलती है, और जाके किसमें मिल जाती है? ये जाके मिल जाती है हमारी किसमें? ये गोदावरी। तो पहला पॉइंट तो ये किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। फिर अगला पॉइंट ये समझना है, जब ये नदी से मिल जाती है तो गोदावरी महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है। अब बैनगंगा जो है इसका एक नाम तो उपनाम है बेया, एक नाम है इसका बेदा, ठीक है ना, एक नाम है इसका दीदी। तो ये इसके उपनाम है सब। किसके उपनाम है? ये हमारे बैनगंगा नदी के सब ये उपनाम है, बेया, बेदा, दीदी। अब थोड़ा समझे आप, बैनगंगा जो नदी है इस पर एक बांध बना हुआ है, इंपोर्टेंट बांध है हमारे लिए, भीमा बांध। तो भीमा बांध बना हुआ है एक तो ये, और एक आपको समझना है संजय सरोवर, संजय सरोवर, और एक आपको याद रखना है धूती बांध, धूती बांध। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, भीमा बांध, संजय सरोवर और धूती। तीनों के तीनों एमपी पुलिस, एमपी एसआई, कोर्ट, व्यापम के सब एग्जाम आया हुआ है। अब भीमा बांध में आपको समझना है एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ का बांध है ये। कीचड़, कीचड़ कीचड़ नहीं है, मिट्टी याद है। तो
तो एशिया का सबसे बड़ा क्या है, ये कीचड़ का बांध है। धूती बांध भी एग्जाम में आया था, संजय सरोवर, धूती किला भी एक हमारा है, लांजी किला भी हमारा है। तो ये सब हमारा कहां आता है, बालाघाट। अब अगला पॉइंट समझे आप, अगला पॉइंट में समझना हमको बालाघाट। बालाघाट में हमको एक नदी देखना है, बावन थैडी नदी। तो बावन थैडी जो नदी है वो कहां बहती है, हमारी बालाघाट में बहती है। तो बावन थैडी आपको समझना, नीचे की ओर क्या लगा हुआ है, हमारा महाराष्ट्र लगा हुआ है। तो नीचे की ओर हमारा महाराष्ट्र है, यहां से यहां तक। जैसे जमनी और उर्मिल एमपी यूपी, वैसे आपको समझना है बावन थैडी जो है एमपी और महाराष्ट्र की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। अब मैं इस पर एक प्लस बना रहा हूं, तो याद रखना है बावन थैडी नदी, बांध का नाम बावन थैडी, एमपी और महाराष्ट्र का जिला बोलेंगे बालाघाट, कि बालाघाट टच करता है एमपी आपका महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़। इसी बांध का नाम क्या है, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी बांध जो है, इसी के नाम किसका, बावन थैडी का ही नाम है राजीव गांधी। फिर देखिए अगला छिंदवाड़ा में देखेंगे तो एक नदी बहती है मितारेवा और एक बहती है हमारी पेंच। तो जैसे जमनी एमपी यूपी, उर्मिल एमपी यूपी, वैसे याद रखिए बावन थैडी एमपी महाराष्ट्र और पेंच भी एमपी और महाराष्ट्र। तो फिर समझे आप, पेंच नदी पर प्लस बना रहा हूं, यानी पेंच नदी पर बांध बना हुआ है, पेंच बांध, ठीक है ना। तो आप रुकिए, तो पेंच नदी पर पेंच बांध बना हुआ है। तो एमपी और महाराष्ट्र में क्या इसकी हिस्सेदारी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बैतूल। बैतूल में जाएंगे तो नदी का नाम क्या है, माचना, और एक नदी का नाम क्या है, बरदा। तो नीचे की ओर कौन जा रही थी हमारी, यहां से बैनगंगा, और बरदा किस में चली जाती है हमारी, गोदावरी में ही। तो बैनगंगा और बरदा दोनों कहां जाती है हमारी, गोदावरी में। माचना और बरदा कहां पर है हमारी, बैतूल। खंडवा में जाएंगे, चांदेल बांध। तो चांदेल बांध क्या हमारा, खंडवा। और चंदूरा बांध, चंदूरा बांध बोलेंगे तो बैतूल, एमपी पुलिस एमपीएसआई। तो बैतूल में चंदूरा बांध और खंडवा में चांदेल बांध। फिर देखते हैं खरगोन में नदी कौन सी बहती है हमारी, खरगोन में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है, बेदा नदी। अब अगर चलते हैं आगे, धार। धार की सभी नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए यहां से मैं आपको समझाता हूं, धार। तो धार में आपको देखा, धार जो है, धार से नदी निकलती है माही, ये लिखा हुआ है माही नदी। माही नदी 583 किलोमीटर की हमारी। अब ये कहां जाती है हमारी, अरब सागर। तो पहला पॉइंट तो ये आएगा, माही नदी कहां जाती है हमारी, अरब सागर। फेमस क्यों है ये, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काट रही है हमारी, माही नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में ज्यादा आएगा आपके लिए। तो धार में माही नदी, और माही नदी जो है वहां जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इस पर एक बांध भी है, बजाज सागर बांध। तो बजाज सागर जो बांध है वो माही नदी पर बना हुआ है, और ये कहां गिरती है, अरब सागर में। झाबुआ में नदी कौन सी बहती है हमारी, जोवट नदी। जोवट नदी कहां बहती है हमारी, झाबुआ में। अब एक पॉइंट समझना है, जोवट नदी है, यहीं पर एक हमारी चंद्रशेखर नदी है, ये सब नदियां कहां बहती है हमारी, झाबुआ में। प्लस बना रहा हूं, प्लस का समझ जाएंगे। जोवट नदी पर जोवट बांध है कहां पर, झाबुआ। सब सिंपल है, जोवट नदी का नाम जोवट, बांध का नाम जोवट, जिले का नाम झाबुआ। नीमच में एक बांध बना है बेलचस्पन, एमपी पुलिस एमपीएसआई दोनों में आया हुआ है। तो बेलचस्पन बांध का हमारा नीमच में। राजगढ़ में जाएंगे, नदी कौन सी बहती है, अंजार। तो यहां तो यूपी है, तो उर्मिल एमपी और यूपी। जर्मनी आपका जमनी जो है एमपी यूपी, बावन थैडी एमपी महाराष्ट्र, पेंच एमपी महाराष्ट्र। ठीक वैसे ही आपको समझना है, जो हमारा अंजार नदी है एमपी और राजस्थान की सीमा को बनाती है। फिर थोड़ा अंदर की ओर आएंगे, तो अंदर की ओर आपको देखना है देवास। देवास में नदी का नाम क्या है, बाण गंगा नदी। ये जो है एक हमारा वहां पर केवनी, केवनी क्या हमारा, केवनी एक हमारा अभ्यारण्य, उसके बीच में से निकलती है, केवनी के बीच में से। इंदौर में खान नदी, तो इंदौर के महू से क्या निकलती है हमारी, जाना पाव से। चंबल काकरीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है, छिप्रा। और याद रखिए इंदौर जो है किस नदी किनारे है, खान नदी के किनारे क्या बसा हुआ है हमारा, इंदौर बसा हुआ है।
श्योर नदी कौन सी है हमारी, कोलार। तो कोलार जो का है हमारी श्योर में, विदिशा में रेहटी नहर एक और हलाली नहर, तो हलाली बांध भी है। तो याद रखिए हलाली नहर और रेहटी नहर दोनों कहां बहती है हमारी, विदिशा में बहती हैं। ये कुछ हमारी छोटी और इंपोर्टेंट हमारी क्या नदियां हैं, तो आप समझिए इनको। तो याद रखिए हमारी जो है, तो ये सब नदियां हो गई हैं। अब मैंने आपके लिए धार में छोड़ दिए कारण नदी, कारण मान, मान नदी, मानवान। तो कारण और मान याद रखिए, मैंने आपको नर्मदा में भी पढ़ाया हुआ है, मान नदी इसकी सहायक नदी है। अब थोड़ा और समझ लीजिए, यहाँ पर जबलपुर है, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूं आपके लिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना बाद में। जबलपुर में नदी बहती है बरगी, और बांध भी कौन सा है, बरगी बांध। और आपको याद रखना है ये नर्मदा नदी पर बना पहला बांध है। तो बरगी बांध हमारा कहां पर है, जबलपुर में दिखता है हमको। यहाँ पर हमारा रायसेन है, रायसेन, और रायसेन में एक नदी बहती है बारना, बांध का भी नाम क्या है, बारना बांध। इंदौर में एक नदी और है हमारी चोरल, और बांध का नाम भी क्या है, चोरल बांध। तो ये हमारी कुछ इंपोर्टेंट नदियां हो गई और उनके बांध हो गए। मैं आपके लिए एक बार फास्ट रिवाइज कर देता हूं, हमारे यहाँ फास्ट रिवाइज कर देता हूं। तो फास्ट रिवाइज कर रहा हूं, देखिए मुरैना में कुआरी नदी और आसन नदी, ये दोनों हमारी नदियां कहां बहती है, मुरैना बांध का नाम कुतवार का बांध, पगारा और बिरौदिया, ये जोराना हमारा। ग्वालियर में सांक नदी पिगरा बांध बना हुआ है, और स्वर्णरेखा नदी के किनारे ग्वालियर बसा हुआ है। दतिया में ये भांडेर नहर, भांडेर नाम से कुछ भी चीज आ जाए दतिया लगाना है आपको। फिर और आगे जाएंगे सागर, तो हमारी जमुना नदी है बीला। फिर और आगे जाएंगे टीकमगढ़, आपका टीकमगढ़ जो पहुल नदी है। फिर और आगे जाएंगे छतरपुर में हमारी एक जो नदी है हमारी उर्मिल, उर्मिल बांध एमपी और यूपी की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। फिर थोड़ा और देखेंगे तो उसमें एक बैनीगंज नहर है, रेनगवा आपका एक बांध है। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ आने के बाद हमारा सतना का चित्रकूट, मंदाकिनी नदी हमारा। फिर रीवा में जाएंगे बहुटी, केवटी। फिर इसके अलावा हमारा बिहार नदी है, हमारी बिछिया है, बहुटी पर बहुटी जलप्रपात है, केवटी पर केवटी है। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो रीवा जो है बिछिया नदी किनारे बसा हुआ है हमारा। फिर और आप देखेंगे तो एक बिहार नदी बहती है, उस पर एक चचाई जलप्रपात है जो एमपी का सबसे ऊंचा है। फिर और आगे जाएंगे सीधी मान नदी, गुलाब नदी, दोनों पर उसी नाम से बांध बने हुए हैं। अनूपपुर में पुष्कर बांध बना हुआ है। मंडला में एक नदी बहती है हमारी मटियारी, मटियारी बांध। बंजर नदी बहती है, तो बंजर नदी जो कान्हा किशली के बीच में से निकलती है। और आगे देखेंगे बालाघाट में बैनगंगा नदी है, निकल जाती है, चली जाती है गोदावरी में, बांध बने हुए। इसका उपनाम भी है बेया, बेदा, दीदी। फिर इस पर भीमा बांध बना हुआ है, संजय सरोवर दिखता है, दूती दिखता है। भीमा जो एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ का बांध है। बालाघाट में 5230 नदी है, 5230 बांध बना हुआ है, उसी का नाम राजीव गांधी है, एमपी महाराष्ट्र से बनाती है। और आगे आगे हमारा क्या मिलेगा, छिंदवाड़ा में मितारेगा पेंच, एमपी महाराष्ट्र से बनाती है, पेंच बांध है। फिर और आगे आएंगे बैतूल में मार्च नदी है। फिर और वहीं पर देखेंगे तो बरदा नदी है, बरदा जाती है गोदावरी में। खंडवा में चांदेर बांध है, बैतूल में चंदूरा बांध, ये आपको याद रखना है। खरगोन में बेटा। और आगे जाएंगे तो धार में मान, कारण और माई। माई अरब सागर में आती है, कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, 583 किलोमीटर ये लंबी है, अरब सागर में गिरती है, आपको याद रखना है। झाबुआ में जोवट नदी है। फिर नीमच में बेलचस्पन बांध है, राजगढ़ में अंजार नदी है, देवास में बाणगंगा है, इंदौर में खान नदी है, इंदौर खान नदी किनारे बसा हुआ है। एक बांध और चोरल जो धरती के अंदर बना हुआ है, भूमिगत बांध है। फिर और आगे देखेंगे श्योर में कोलार नदी है, रायसेन में बारना, जबलपुर में बरगी और बरगी बांध बना हुआ है, और हमारा बिरसा में रेहटी और हलाली। ये कुछ छोटी और इंपोर्टेंट नदी है जिनमें हम ध्यान देते हैं और एग्जाम में आजकल ये ज्यादा आ रही हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।